प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण के क्रम में आज मैं आपको शब्द एवं शब्द भेद बताऊंगा और अव्यय का विशद विवेचन होगा। शब्द एक या एक से अधिक अक्षरों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। शब्द और अर्थ का अटूट संबंध है। अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं है, पर दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। शब्द अमूर्त अर्थ का मूर्त रूप है। यदि शब्द शरीर है तो भाषा उसकी आत्मा। जिस प्रकार शरीर की सहायता से ही आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार शब्द के द्वारा अर्थ प्रकट होता है। इसके अव्यय, इसके भेदों को हम बताएंगे। इसमें 4 शब्द के भेद हैं। इन भेदों में एक व्याकरण के आधार पर विभाजित किया गया है। व्याकरण की दृष्टि से 2 भेद हैं, उसके उपभेद हैं। एक सव्य और एक अव्यय, विकारी और अविकारी। विकारी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, जिसे हम सव्य कहते हैं, और अव्यय अविकारी। इसमें इसके 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय। तो आपको मैं इसमें अव्यय के बारे में इसका सविस्तार चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहां समझ लीजिए विकारी अविकारी के विषय में। इसकी परिभाषा व्याकरण की दृष्टि से विकारी अविकारी 2 पार्ट हैं, जो अभी मैं बताया आपको। विकारी अर्थात लिंग वचन पुरुष कारक के आने पर जिसमें परिवर्तन हो जाए, रूपांतरण हो जाए, उसे हम विकारी कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया यह विकारी है। और अविकारी अर्थात अव्यय, अव्यय जिसका कोई व्यय न हो। अविकारी, इसमें कोई विकार उत्पन्न न हो, अर्थात लिंग वचन पुरुष कारक के आने पर भी जिस शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं या अविकारी कहते हैं। इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो शब्द और शब्द भेदों का चार्ट के माध्यम से नीचे बताया गया है और अव्यय को भी समझाया गया है। आइए आगे देखते हैं। प्रिय छात्रों, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, अथवा एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जो भी कह लीजिए। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। देखिए, नीचे एक चार्ट बनाया हूं। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, गंभीरता से समझेंगे। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से 4 प्रकार से शब्दों को बांटा गया है। आइए पहले देखते हैं अर्थ की दृष्टि से, यानी अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार शब्द 2 प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वह है जिसका कुछ अर्थ होता है। राम, मोहन, श्याम, बाजार, डोंबिवली, भोजन,
लेकिन निरर्थक वे शब्द होते हैं या कोई अर्थ नहीं होता। जैसे पेन ओन, पेन तो भाई अर्थ है इसका, ओन क्या है, तो ओन निरर्थक शब्द है। एक बात ध्यान देंगे, निरर्थक शब्दों का हमारे भाषा में कोई स्थान नहीं है, लेकिन अगर हम कोई कहानी लेखन करते हैं और कहानी का पात्र सीधा साधा अनपढ़ है तो वह निरर्थक शब्दों को भी बोलता है और वह हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। अर्थहीन होने के बाद भी इसका महत्व है हमारे भाषा में। दूसरा है व्युत्पत्ति के दृष्टि से। व्युत्पत्ति के दृष्टि से 4 प्रकार के शब्द हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी शब्द। तत्सम किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ है समान या ज्यों का त्यों। संस्कृत के जो शब्द हमने अपने हिंदी भाषा में वैसे के वैसे ग्रहण किया है, पढ़ते लिखते समझते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ये तत्सम शब्द हमारे हिंदी में बोले जाते हैं। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, ऐसे तद्भव कहे जाते हैं। अर्थात ये अपभ्रंश हैं जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप हैं, इन्हें हम हिंदी में बोलते पढ़ते समझते हैं। देशज, देशज वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये अपने ही देश से बोलचाल से बने हैं। इसमें जो भी हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र की बोलियां हैं, उन अन्य हमारे आसपास के भाषा संबंधी शब्द हैं, उनको हम देशज में लेते हैं, चाहे वो मागधी, सौरसेनी या भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, ये सारे जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों की बोलियां हैं, इनके भी शब्दों को हम अपने हिंदी में बोलते समझते और छत्तीसगढ़ी आदि का पढ़ते हैं, इसे देशज कहते हैं। इसके भी शब्द हैं हमारे में। और विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिंदी ने अपने उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश के रूप में ढाल लिया है। तो ऐसे जो शब्द हैं, कालांतर में अंग्रेज आए, उनके अंग्रेजी शब्दों को भी हम धड़ल्ले से अपने हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, बनावट के दृष्टि से, बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द है जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक, कान, पीला आदि। यहाँ प्रत्येक शब्द के खंड नहीं हो सकते। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वह हैं जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं। खंड जिनको हम अलग अलग करते हैं तो अलग होने पर वो अपना अलग अलग अर्थ देते हैं, इसे हम सार्थक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे आग बबूला, पीलापन, दूध वाला, घुड़सवार इत्यादि। यहाँ प्रत्येक शब्दों के 2 खंड होंगे और दोनों के अर्थ होंगे।
तीसरा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। अर्थात यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ बताने लगे तब वे योग रूढ़ कहलाते हैं। आपने समास पढ़ा होगा, बहुव्रीहि समास। ऐसे पद, समासिक पद से बने हुए शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे लंबोदर, पंकज, पीताम्बर, चक्रपाणि, जलज इत्यादि। पीत है अंबर जिसका वह, लंबा है उदर जिसका वह। बात तो हो रही है, लेकिन वह गणेश की बात हो रही है, वह विष्णु भगवान की बात हो रही है। तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए चौथा, व्याकरण के दृष्टि से। व्याकरण के दृष्टि से शब्द को दो भागों में बांटा गया है। विकारी जिनको सभ्य कहते हैं और अविकारी जिनको अव्यय कहते हैं। सभ्य जिन शब्दों का व्यय हो जाता है, विकारी अर्थात जिनमें समय के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा समझ लीजिए, जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आने पर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम सभ्य या विकारी कहते हैं। राम घर जाता है, सीता घर जाती है। राम का सीता हो गया तो जाता का जाति हो गया, परिवर्तित हो गया, इसे हम विकारी कहते हैं। दूसरा अव्यय, व्याकरण के अनुसार जो दो भेद हैं मुख्य, तो अव्यय, अव्यय जो व्यय नहीं होता, अविकारी जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। अर्थात परिभाषा, लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आने के बाद जिन शब्दों में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम अविकारी या अव्यय कहते हैं। इनके भेद दिए गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय। अपने एसएससी 9वीं और 10वीं के हमारे पाठ्यक्रम में अव्यय शब्द है, तो हम एक शब्द और शब्द भेदों को बताते हुए मुख्य अपने बिंदु पर हम चलते हैं अव्यय शब्द पर। अव्यय अर्थात अविकारी, जिस शब्द में पुरुष, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं, जैसे जब, तब, अभी इत्यादि। अव्यय अर्थात अविकारी के भेद हम देखेंगे। सामान्यतः अव्यय के 4 भेद हैं। 4 भेद ऊपर आपने देखा, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयाद बोधक अव्यय। तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया, जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विशेषण आपने पढ़ा है विकारी शब्दों में, वह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है और स्वयं क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। धीरे धीरे कैसे टहलता है? धीरे धीरे। हरि बहुत तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। और बहुत, यह क्या है? क्रिया विशेषण का विशेषण है। तेज, दौड़ता, दौड़ता क्रिया है, दौड़ता है, और इस क्रिया की विशेषता क्या है? तेज, और इस तेज की विशेषता क्या है? बहुत। तो यह तेज क्रिया विशेषण और इस क्रिया विशेषण की विशेषता
बहुत है, तो यह भी क्रिया विशेषण अव्यय होगा। वह जोर से रोती है, तो जोर से रोती है भी वह क्रिया विशेषण अव्यय होगा। क्रिया विशेषण के सामान्यतः 8 भेद हैं। इसको क्रम से देखेंगे, समझते जाएंगे। पहला, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात हो, समय ध्यान दीजिएगा, काल माने समय, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय करते हैं। जैसे वह कल चला जाएगा, कब जाएगा भाई, कब जाएगा, कल। तो यह समय को बता रहा है, अर्थात जब कालवाचक क्रिया विशेषण को हम अगर चाहें तो कब का प्रयोग करें क्रिया से, कब चला जाएगा, तो उसका उत्तर जब आएगा वह क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। कब चला जाए, कब से हम प्रश्न करें क्रिया से, कब चला जाएगा, कल चला जाएगा। मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं, प्रतिदिन पढ़ता हूं, कब पढ़ता हूं, प्रतिदिन पढ़ता हूं। सूची, सूची ध्यान दीजिएगा, यह सूची है, इसमें जो जो शब्द हैं, जो अव्यय शब्द हैं, ये सब क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण को प्रतिबिंबित करते हैं। जैसे आज, कल, दिन, रात, अभी, तभी, अब, तब, कल, आगे, पीछे, निरंतर, बहुधा, जब, तक, तुरंत, पहले, कभी कभी, अब से, नित्य, जब से, सदा से आदि। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया के होने का स्थान पाया जाए, कालवाचक में समय पाया जा रहा था, इसमें स्थान पाया जा रहा है, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया के होने का स्थान, जैसे उदाहरण है, तू ऊपर क्यों हो, तो यहाँ कहाँ हो, कहाँ से प्रश्न कीजिए, और कहाँ से प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आएगा वह स्थानवाचक होगा। कहाँ हो, ऊपर। हाँ, श्याम यहाँ आया था, कहाँ आया था, यहाँ आया था, तो यहाँ क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तुम यहाँ बैठो, कहाँ बैठो, यहाँ बैठो, तो यहाँ क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी सूची है, ध्यान देंगे, इसको स्मरण रखेंगे अस्थायी रूप से, तभी आप इसके वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय को आप समझ सकते हैं। सूची में यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, आसपास, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, इधर उधर, दाएं बाएं, सर्वत्र, अन्यत्र आदि। एक बात इसमें स्मरण करना होगा, कालवाचक और स्थानवाचक में आगे, पीछे, पहले और बाद, ये जो 4 अव्यय शब्द हैं, यह दोनों स्थान और काल दोनों की प्रतीति कराते हैं। तो इसमें हमें ध्यान देना होगा कि जब ये शब्द आते हैं, दोनों कॉमन शब्द हैं दोनों के लिए, जब यह समय बतावें तो कालवाचक, स्थान बतावें तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। ऐसे 2 उदाहरण में दिया हूं, ध्यान दीजिएगा। दादर ठाणे से आगे है, दादर ठाणे से आगे है, तो यहां यह स्थान का उद्बोधन कर रहा है। आगे क्या बता रहा है, स्थान, यहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। जबकि दूसरा, श्री राम कृष्ण से आगे पैदा हुए, यहां आगे पैदा हुए श्री राम, तो यह काल का प्रतीति करा रहा है, समय का ज्ञान करा रहा है, समय का उद्बोधक है, तो यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। नेक्स्ट, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा, जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति, रीति माने पद्धति या तरीके का बोध होता है, उसे हम रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको हम कहते हैं कैसे, कैसे से प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर आएगा तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। जैसे वह धीरे धीरे गा रहा है, कैसे गा रहा है भाई, कैसे गा रहा है, धीरे धीरे, तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। आपने देखा
कब, कब से कालवाचक, कहाँ से स्थानवाचक, कैसे रीतिवाचक। गाड़ी तेज दौड़ रही है, कैसे दौड़ रही है, तेज, तो तेज क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें सूची है, ध्यान देंगे अच्छी तरह से, होशियारी से, दयालुता से, जल्दी जल्दी, धड़ाधड़, वस्तुतः, यूं, ऐसे, कैसे, वैसे, अचानक, कदाचित, निसंदेह, विशेषतः आदि। यह कैसे है, यह रीति को बता रहे हैं। सब जहां भी आएंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। चौथा है परिमाणवाचक। परिमाण, ध्यान दीजिएगा, परिमाण है, परिमाण नाप तोल। आपने द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ा होगा, तो जो मापा तोला जाता है, अगर उसे संबंधित कोई बात आती है तो परिमाण को प्रकट करने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वह बहुत खाता है, खाता है बहुत। भोजन, भोजन को हम तौल नहीं सकते, भोजन जिसकी गणना हम नहीं कर सकते, तो ऐसे को हम परिमाण कहते हैं। संख्या और परिमाण में अंतर है। संख्या की हम गणना कर सकते हैं, परिमाण की गणना नहीं कर सकते। परिमाण को नापा तोला जाता है। इसमें भी है सूची, बहुत, अधिकता, खूब, पूर्णतया, बिल्कुल, अत्यंत, तनिक, किंचित, काफी, यथेष्ट, इतना, अति, भारी, बराबर आदि। संख्यावाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया के होने की संख्या ज्ञात होती है उसे हम संख्यावाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, यहाँ, मैं यहाँ 2 बार आ चुका हूँ। यहाँ 2 बार, यह 2 बार निश्चित है, इसकी संख्या है। वह कभी कभी आया करता है, कभी कभी वह, तो यह निश्चित है, इसके यह संख्या का बोध कराता है। सूची, एक बार, कभी कभी, हमेशा, अक्सर, द्वितीय बार आदि। ये सूची है जो जहाँ आए वह संख्यावाचक क्रिया विशेषण होगा। छठवां स्वीकारवाचक। जिन शब्दों से क्रिया के होने की स्वीकृति प्रकट होती है उसे स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। स्वीकृति, जैसे अच्छा वह आ रहा होगा, हाँ मैं आ जाऊंगा। सूची, हाँ हाँ, जी हाँ, ठीक, सच, सही, सत्य आदि। ऐसे हैं जो स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। निषेधवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया के होने की स्वीकृति प्रकट नहीं होती है उसे निषेधवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। स्वीकृति प्रकट नहीं होती। जैसे उदाहरण है, तुम सुशील विद्यार्थी नहीं हो। नहीं, मैं नहीं जा सकता। यह उदाहरण है, इसमें कार्य की स्वीकृति नहीं मिल रही है। सूची है, नहीं, न, मत, कभी नहीं, कदापि नहीं, नहीं तो। प्रश्नवाचक। 8वां है प्रश्नवाचक। जो शब्द प्रश्न पूछने का काम आते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं, कहाँ। आपका नाम क्या है, क्या। सूची क्या है, सूची 4 ही है, ध्यान दीजिएगा इसमें। कैसे, कब, कहाँ, क्यों आदि। संबंध बोधक अव्यय, इसको हम संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर के, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यदि यह संज्ञा न हो तो वही अव्यय क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। नौकर गांव तक गया, बिना तक। रात भर जागना अच्छा नहीं है, भर। यह क्या है, संबंध सूचक अव्यय। यहाँ धन के बिना, धन का संबंध व्यक्ति से है, नौकर का संबंध गांव से,
तक करा रहा है। रात का संबंध जागने से है। यह शब्द कौन करा रहा है? भर संबंध स्थापित करा रहा है, तो उसे हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इसके 9 भेद हैं संबंध बोधक अव्यय के। पहला कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। इसके शब्दों को, अव्यय शब्दों को दिया गया है, जहाँ जहाँ आता आगे, पीछे, बाद, पहले, पूर्व, अनंतर, उपरांत, पश्चात। आप जानते ही हैं काल क्रिया विशेषण में भी है, अभी बताया गया है कि संज्ञा के बाद नहीं आता है तो वह क्रिया विशेषण हो जाता है, इसका ध्यान देंगे। स्थानवाचक की वही बात है, तले, आगे, पीछे, नीचे, बीच, सामने, परे, पास, निकट, भीतर, समीप, नज़दीक आदि वही है। अगर क्रिया विशेषण शब्द या जो अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के हैं, संबंध सूचक के हैं, अगर वह संज्ञा के बाद आते हैं तो संबंध सूचक अव्यय, अगर नहीं आते हैं तो वह क्रिया विशेषण। तीसरा दिशावाचक संबंध सूचक अव्यय। ओर, तरफ, पार, आर पार, आस पास, प्रति आदि। चौथा साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय। साधनवाचक, साधन जिसके माध्यम से किया जाता है, जरिए, हाथ, मार्फत, बल, भर, जबानी, सहारे। पांचवा भिन्नतावाचक संबंध बोधक अव्यय। शिवा, अतिरिक्त, अलावा, बिना, वगैर, रहित। विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय। विरुद्ध, विपरीत, खिलाफ, उल्टे। सातवां है सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय। समान, तरह, भांति, नाई, बराबर, तुल्य, योग्य, लायक, सदृश, अनुसार, अनुरूप, सरीखा, सा, ऐसा, जैसा, मुताबिक इत्यादि। आठवां सहचरवाचक संबंध बोधक अव्यय। साथ, संग, सहित, समेत, वश, पूर्वक, अधीन आदि। तुलनावाचक संबंध बोधक क्रिया विशेष संबंध बोधक अव्यय। अपेक्षा, बनिस्बत, आगे, सामने आदि। तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय। यह अव्यय का तीसरा भेद है। ऐसा अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक शब्द से दूसरे शब्द को और एक वाक्य से दूसरे वाक्यों को जोड़ते हैं, या एक प्रधान वाक्य से एक से अधिक कई आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं, इन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आंधी आई और पानी बरसा। आंधी आई और पानी बरसा। आंधी आई और पानी बरसा, ये दोनों वाक्यों को और शब्द जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? और। यह संयोजक अवयव है। नीचे 2 और 2 4 होते हैं। ये और शब्द क्या कर रहा है? 2 शब्दों को जोड़ रहा है। ऊपर 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, और एक आंधी आई और पानी बरसा है, 2 वाक्य हैं, और यह 2 शब्द हैं। 2 और 2, ये 2 शब्दों को और जोड़ रहा है। मोहन अथवा सोहन जागे भी 2 शब्दों को जोड़ रहा है। जाओ या काम करो, यह 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। हमने कहा कि वह नहीं पढ़ेगा। हमने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है। वह नहीं पढ़ेगा, यह संज्ञा उपवाक्य है। इसको यह जोड़ रहा है, यानी यह आश्रित उपवाक्य है। इसको यह जोड़ रहा है कि हमने कहा कि वह नहीं पढ़ेगा, पूरा वाक्य हो गया। तो यह की है। यह क्या है? यह समुच्चय बोधक अव्यय। यद्यपि वह छोटा है फिर भी बहुत होशियार है, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यद्यपि शब्द क्या कर रहा है? अव्यय शब्द जोड़ रहा है 2 उपवाक्यों को। समुच्चय बोधक के भेद, इसको ध्यान दीजिए, आपको कई जगह व्याकरण में काम आएगा। यहाँ के साथ साथ आइए समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण में 4 भेद हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक।
जबकि व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में कर्णवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक ये इसके भेद हैं। समानाधिकरण में देख लीजिए, जिन पदों या अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके 4 उपभेद हैं। पहला, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें कौन कौन से आते हैं अव्यय शब्द? और, व, एवं, तथा। विभाजक में कौन आते हैं? या, वा, अथवा, किंवा। किंवा शब्द मराठी में अधिक प्रसिद्ध है, हिंदी में नहीं है। कि, चाहे चाहे, न, न कि, नहीं तो। विरोध दर्शक, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। चौथा है परिणाम दर्शक, इसलिए, सो, अतः, अतएव। ये शब्द जहाँ भी ये अव्यय शब्द आते हैं, जहाँ यह 2 शब्दों, 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, यह क्या होगा? यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। वाक्य जब सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य आता है तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय यह वाक्यों को जोड़ते हैं, 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। और जो मिश्र वाक्य है उसमें प्रधान वाक्य या प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्यों से जोड़ने वाला कौन सा है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। आपको उस संदर्भ में भी लिखाया गया है। जिन पदों या अव्ययों के मेल से एक मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके 4 उपभेद हैं। कारणवाचक, ऊपर गलत लिखा है, कारणवाचक लिख दिया गया है, भेद में कारणवाचक है। क्योंकि, जो कि, इसलिए कि। उद्देश्यवाचक में क्या है? कि, जो, ताकि, इसलिए कि। नेक्स्ट, संकेतवाचक, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, कि। स्वरूपवाचक, स्वरूपवाचक में कि, जो, अर्थात, यानी, मानो। यह समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं और उनके उपभेद रहे। अभी आप अव्यय शब्द का चौथा भेद पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, दुख आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं पर उनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से न हो, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इन शब्दों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य आता है। यह, आइए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण इसका देख लीजिए। अब मैं क्या करूं? अब यहाँ विस्मयादि बोधक और हाय, यह गलत हो गया है, यहाँ हाय आएगा। हाय, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ हाय के बाद क्या होगा? समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा यहाँ पे। हाय, अब मैं क्या करूं? हाय छूट गया बेटा। हैं, तुम क्या कर रहे हो? हाय रे, हमारा तो भाग्य ही फूट गया है। विस्मयादि बोधक के निम्नलिखित भेद हैं। पहला, हर्ष बोधक, आहा, वाह वाह, धन्य धन्य, जय, शाबाश। शोक बोधक, आह, उह, हा हा, हाय, त्राहि त्राहि। आश्चर्य बोधक, वाह, हैं, ऐ, ओहो, क्या? यह आश्चर्य बोधक है। अनुमोदन बोधक, ठीक, वाह, शाबाश, हाँ हाँ, अच्छा। तिरस्कार बोधक, छी, हट, अरे, दुर, धिक, चुप। यहाँ दुर में या रो हलंत आएगा, हलंत नहीं आया। स्वीकार बोधक, छठवां है हाँ, जी हाँ, अच्छा,
जी, ठीक, बहुत। मेरे प्रिय छात्रों, ये आपने शब्द शब्द के भेद और मुख्य रूप से अव्यय शब्द और उनके भेदों को देखा। अगर आप अव्यय और उनके भेदों को समझ लेंगे, उनके अव्यय शब्दों को समझ करके अभ्यास कर लेंगे, तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि अव्यय शब्द कौन किस भेद का है, किस प्रकार का है, और आप आसानी से उसका वाक्य प्रयोग कर लेंगे। तो इसको ध्यान देंगे, समझेंगे और अच्छी तरह से इसका अभ्यास करेंगे।